आप सबको मेरा नमस्कार। अभी हम लोग क्लास 11 हिंदी कोर का एक सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे टर्म 1 के लिए। तो इसकी इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले खंडा में अपठित बोध गद्यांश है, इसको पढ़ते हैं कि मनुष्य के जीवन में लक्ष्य का होना बहुत आवश्यक है। लक्ष्य के बिना जीवन दिशाहीन तथा व्यर्थ ही है। एक बार एक दिशाहीन युवा आगे बढ़े जा रहा था। राह में महात्मा जी की कुटिया देख रुक कर महात्मा जी से पूछने लगा कि यह रास्ता कहाँ जाता है। महात्मा जी ने पूछा, तुम कहाँ जाना चाहते हो? युवक ने कहा, मैं नहीं जानता मुझे कहाँ जाना है। महात्मा जी ने कहा, जब तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हें कहाँ जाना है तो यह रास्ता कहीं भी जाए, इससे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ेगा। कहने का मतलब है कि बिना लक्ष्य के जीवन में इधर उधर भटकते रहिए, कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। यदि कुछ करना चाहते हो तो पहले अपना एक लक्ष्य बनाओ और उस पर कार्य करो। अपनी राह स्वयं बनाओ। वास्तव में जीवन उसी का सार्थक है जिसमें परिस्थितियों को बदलने का साहस है। तो इसमें यह बताया गया है कि जीवन लक्ष्यहीन हो तो किसी काम का नहीं है। लक्ष्य के साथ ही जीवन में कार्य करना उचित होता है। गांधी जी कहते थे, कुछ न करने से अच्छा है कुछ करना। जो कुछ करता है वही सफल असफल होता है। हमारा लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हर इंसान की अपनी अपनी क्षमता होती है और उसी के अनुसार वह लक्ष्य निर्धारित करता है। जैसे विद्यार्थी का लक्ष्य है सर्वाधिक अंक प्राप्त करना, तो नौकरी करने वालों का लक्ष्य होगा पदोन्नति प्राप्त करना। इसी तरह किसी महिला का लक्ष्य आत्मनिर्भर होना हो सकता है। ऐसा मानना है कि हर मनुष्य को बड़ा लक्ष्य बनाना चाहिए, किंतु बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाने चाहिए। जब हम छोटे लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं तो बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने का हमें आत्मविश्वास आ जाता है। तो इसमें यह बताया गया है कि कुछ करना ज़रूरी है। सबसे पहले छोटा छोटा करें, बड़ा लक्ष्य जरूर बनाएं, लेकिन छोटे छोटे हिस्सों में उसको करके बड़े लक्ष्य को हासिल करें। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जीवन में एक ही लक्ष्य बनाओ और दिन रात उसी के बारे में सोचो। स्वप्न में भी तुम्हें वही लक्ष्य दिखाई देना चाहिए, उसे पूरा करने की एक धुन सवार हो जानी चाहिए। बस सफलता आपको मिल ही समझो। देखो, सफलता को प्राप्त करने का एक ही तरीका है कि सबसे पहले लक्ष्य को आत्मसात कर लीजिए। सच तो यह है कि जब आप कोई काम करते हैं तो यह जरूरी नहीं कि सफलता मिले ही, लेकिन असफलता से भी घबराना नहीं चाहिए। इसके बारे में स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि 1000 बार प्रयास करने के बाद भी यदि आप हार कर गिर पड़ें तो एक बार पुनः उठें और प्रयास करें। हमें लक्ष्य प्राप्ति तक स्वयं पर विश्वास रखना चाहिए। तो देखिए, असफलता तो हमको यही सिखाता है कि हमने सफलता प्राप्त करने में क्या गलती की। अगर उस गलती को हम दूर कर लेंगे तो स्वाभाविक है कि सफलता हमको मिल जाएगा। तो इसका प्रश्न क्रमांक 1 है कि वह कहाँ जा रहा था। तिरक जो है ना, दिशाहीन लक्ष्य की ओर जा रहा था। ठीक है, तो इसमें देखेंगे तो गलत प्रिंट हुआ है। इसका बी और सी जो है ना वो दोनों सेम है, तो एक्चुअल में इसका आंसर सी हो जाएगा। ये दिशा युक्त लक्ष्य की ओर हो जाएगा, बी वाला जो है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, किसी विद्यार्थी का लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो किसी विद्यार्थी का लक्ष्य जो है सर्वाधिक अंक प्राप्त करना होना चाहिए, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, किसी महिला का लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो महिला का लक्ष्य जो है वो स्वावलंबी बनना चाहिए, आत्मनिर्भर बनना होना चाहिए, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, व्यक्ति अपना लक्ष्य कैसे निर्धारित करता है। तो व्यक्ति अपना लक्ष्य जो है अपनी क्षमता के अनुसार निर्धारित करता है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं, छोटे लक्ष्य प्राप्त करने पर क्या होता है। छोटे लक्ष्य प्राप्त करने पर मनुष्य में आत्मविश्वास आ जाता है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, मनुष्य में आत्मविश्वास आ जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर डी है, किसका जीवन सार्थक है। तो जीवन उसी का सार्थक है जो परिस्थितियों को बदलने का साहस रखता है ना। जो परिस्थितियों के हिसाब से बदल जाता है उसका जीवन सार्थक नहीं है। जो परिस्थितियों को बदलने का साहस रखता है उसका जीवन सार्थक है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, जो परिस्थितियों को बदलने का साहस रखता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि लक्ष्य के बिना जीवन कैसा हो जाता है। तो लक्ष्य के बिना जीवन जो है वो दिशाहीन और व्यर्थ हो जाता है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दिशाहीन व्यर्थ। अब क्वेश्चन नंबर इसमें 8 है कि हमें कब तक स्वयं पर विश्वास रखना चाहिए। तो लक्ष्य की प्राप्ति तक हमको स्वयं पे विश्वास रखना चाहिए, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, लक्ष्य प्राप्ति तक, है ना। और छोटे लक्ष्य बनाना चाहिए, ये भी रहेगा इसमें, छोटे लक्ष्य बनाना चाहिए, साथ ही साथ लक्ष्य प्राप्ति तक हमको अपना विश्वास रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, असफल शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो असफल शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग जो है वह है सफल में अ जोड़ने पे अब सफल बना है, तो इसका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है कि बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। तो बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमको छोटे छोटे लक्ष्य बनाने चाहिए, तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अब अपठित गद्यांश में 11 से 20 नंबर प्रश्नों के लिए अपठित गद्यांश को, एक और अपठित गद्यांश को पढ़ते हैं जो आपके एग्जाम में आएगा। 1971 के भारत पाक युद्ध में समुद्र में जीत हासिल करने में भारतीय नौसेना द्वारा निभाई गई निर्णायक भूमिका की याद में प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। तो नौसेना दिवस में जो नौसेना की भूमिका थी वो अद्भुत थी, अविस्मरणीय थी, उसके याद में 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाते हैं। यह एक ऐसा अवसर है जब हम अपने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं तथा अपने सेवानिवृत्त सैनिकों
और युद्ध विधवाओं के बलिदान को याद करते हैं। ये बलिदान को याद करने का दिन होता है। इस दिन भारतीय नौसेना राष्ट्र की निरंतर सेवा के प्रति अपनी वचनबद्धता और निष्ठा को दोहराती है। भारत की समुद्री शक्ति के प्रमुख उपादान और अभिव्यक्ति के रूप में समुद्री अधिकार क्षेत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा की निगरानी और उसमें बढ़ोतरी के लिए भारतीय नौसेना एक अहम भूमिका निर्वाह करती है। अधिकांशतः जनता की नज़रों से दूर खामोशी के साथ काम करने वाली इस सेना के आकार और क्षमता में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वृद्धि हुई है, जो सतत रूप से बढ़ते इसके कार्य क्षेत्र और राष्ट्रीय सुरक्षा में इसके बढ़ते महत्व के अनुरूप है। नौसेना की सक्रियात्मक गतिविधियों में तदनुसार संगत विस्तार हुआ है तथा इसमें हिंद महासागरीय क्षेत्र तथा उससे परे के क्षेत्रों का भी समावेश हो गया है। यह जानकर सुखद अनुभूति होती है कि नौसेना हमारी विस्तृत समुद्री सीमाओं की निरंतर चौकसी कर रही है और उनमें पेश आने वाले खतरों और चुनौतियों का हमेशा तेजी से और पूरी क्षमता और दक्षता के साथ मुकाबला किया है। समुद्री डकैती की रोकथाम, प्राकृतिक आपदाओं और मानवीय त्रासदी के दौरान तत्काल सहायता उपलब्ध कराने में भारतीय नौसेना की अनवरत प्रतिबद्धता वास्तव में सराहनीय है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे समर्पित और निष्ठावान नौसेना कार्मिक राष्ट्र द्वारा उन्हें सौंपे गए दायित्वों को पूरा करने के लिए सतत प्रयास करते रहेंगे। इसमें नौसेना के ऊपर बताया गया है कि नौसेना ने बड़ी खामोशी से अपने काम करते हुए स्वतंत्रता के बाद बहुत ही अधिक अपने आप को विस्तृत किया है। हिंद महासागर को छोड़ के बाकी जगह भी मुसीबत के समय में राष्ट्र की सेवा में हमेशा आगे रहा है और जिन सैनिकों ने और उनकी विधवाओं ने अभूतपूर्व बलिदान दिया है उसको याद करने के लिए हम नौसेना दिवस मनाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि परंपरागत शब्द से क्या तात्पर्य है। तो परंपरागत शब्द से तात्पर्य होता है कि परंपरा से मिले जुले। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, परंपरा से मिले जुले। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं, भारत पाक युद्ध कब हुआ था। तो 1971 में हुआ था। तो भारत पाक युद्ध 1971 के लिए ऑप्शन ए में करेक्ट कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं कि यह जानकर बहुत आनंद प्राप्त होता है कि हमारी नौसेना जो है वो राष्ट्र की सेवा के प्रति हमेशा प्रतिबद्ध है और विशाल समुद्री सीमा की चौकसी कर रही है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, विशाल समुद्री सीमा की चौकसी कर रही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है कि अहम भूमिका से क्या तात्पर्य है। तो अहम भूमिका से तात्पर्य महत्वपूर्ण भूमिका से होता है। तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नौसेना दिवस जो है ना वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो नौसेना दिवस 4 दिसंबर हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16 है कि नौसेना दिवस पर भारतीय नौसेना क्या करती है। तो नौसेना दिवस पर भारतीय सेना राष्ट्र की निरंतर सेवा के प्रति वचनबद्धता को निभाती है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्र की निरंतर सेवा के प्रति वचनबद्धता को निभाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारतीय नौसेना को क्या कहा गया है। भारतीय नौसेना को खामोशी के साथ काम करने वाला कहा गया है क्योंकि इसका काम हमको दिखाई नहीं देता है। इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नौसेना का विस्तार कहाँ तक है। तो नौसेना का विस्तार जो है हिंद महासागर से परे तक है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, नौसेना किसकी चौकसी कर रही है। तो नौसेना हमारी विस्तृत समुद्री सीमाओं की चौकसी कर रही है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, विस्तृत समुद्री सीमाओं की। क्वेश्चन नंबर 20 है कि सामना करना के लिए अनुच्छेद में आया है। तो सामना करने के लिए अनुच्छेद में आया है मुकाबला करना। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अपठित बोध में काव्यांश है। इसमें 21 से 25 नंबर क्वेश्चन को हमको हल करना है। तो पढ़ते हैं, रापी से उठी हुई आंखों ने मुझे क्षण भर टटोला और फिर जैसे पतियाए हुए स्वर में वह हंसते हुए बोला, बाबूजी सच कहूँ मेरी निगाह में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। और असल बात तो यह है कि वह चाहे जो है, जैसा है, जहाँ कहीं है, आजकल कोई आदमी जूते की नाव से बाहर नहीं है। फिर भी मुझे ख्याल रहता है कि पेशेवर हाथों और फटे जूतों के बीच कहीं न कहीं एक आदमी है जिस पर टाके पड़ते हैं, जो जूते से झाँकती हुई उंगली की चोट छाती पर हथौड़ों की तरह सहता है। यहाँ तरह तरह के जूते आते हैं और आदमी की अलग अलग नौइयत बतलाते हैं। सबकी अपनी अपनी शक्ल है, अपनी अपनी शैली है। मसलन एक जूता है। जूता क्या है? चकतियों की थैली है। इसे एक आदमी पहनता है जिसे चेचक ने चुग लिया है। उस पर उम्मीद की तरह देती हुई हंसी है, जैसे टेलीफोन के खंभे पर कोई पतंग फंसी है और खड़खड़ा रही है। बाबूजी इस पर पैसा क्यों फूंकते हो? मैं कहना चाहता हूँ मेरी आवाज़ लड़खड़ा रही है। मैं महसूस करता हूँ भीतर से एक आवाज़ आती है, कैसे आदमी हो, अपनी जाति पर थूकते हो? आप यकीन करें उस समय मैं चकतियों की जगह आंखें ताकता हूँ और पेशे में पड़े हुए आदमी को बड़ी मुश्किल से निभाता हूँ। एक जूता और है जिसके पैर को नांग कर एक आदमी निकलता है शहर को। ना वह अक्लमंद है ना वक्त का पाबंद है। उसकी आंखों में लालच है, हाथ में घड़ी है। उसे जाना कहीं नहीं है मगर चेहरे पर बड़ी हड़बड़ी है। वह कोई बनिया है या बिसाती है मगर वो
ऐसा कि हिटलर का नाती है। इसे बांधो उसे काटो, यूँ ठोको वहीं पीटो, चिस्सो दो ऐसा चमकाओ, जूते को ऐसा बनाओ, ओफ बड़ी गर्मी है। रुमाल से हवा करता है, मौसम के नाम पर बिसूरता है। सड़क पर आतियाँ जातियों को बानर की तरह घूरता है। गरज यह कि घंटे भर खटवाता है, मगर नामा देखते वक्त सांप नड़ जाता है। शरीफों को लूटते हुआ गुर्राता है और कुछ सिक्के फेंक कर आगे बढ़ जाता है। अचानक चिहुक कर सड़क से उछलता है और पटरी पर चढ़ जाता है। चोट जब पेशे पर पड़ती है तो कहीं न कहीं एक चोर कील दबी रह जाती है, जो मौका पाकर उभरती है और उंगली में गड़ती है। तो देखिए, इसमें कवि ये बता रहे हैं कि अलग अलग प्रकार के लोग जूते के माध्यम से उन्होंने बताया कि अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग व्यवहार करते हैं। जैसे एक बनिया के बारे में बताया कि बनिया बहुत ही घटिया व्यवहार करता है, काम करवाता है और पैसा देने में नाकुरी करता है। साथ ही साथ जूता देख के वो बता सकता है जो मोची है वो कि जूता किसका है, किन परिस्थितियों में जूता में स्थिति आया हुआ है। अब इसके प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न 21 है कि प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने किसके माध्यम से अपनी बात कही है। तो प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने मोची के माध्यम से अपनी बात कही है। उसके बाद इसका ऑप्शन बी हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। काव्यांश के अनुसार अदद आदमी कौन है। तो काव्यांश के अनुसार अदद आदमी एक मध्यम वर्ग का आदमी है जो हमेशा खटते रहता है, जीवन की बोझ को ढोते रहता है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि जो तो कहीं ना कहीं एक चोर कील, पंक्ति में चोर कील से क्या तात्पर्य है। तो चोर कील जो है ना वो प्रतिरोध का स्वर को बता रहा है, विरोध को बता रहा है ना। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, प्रतिरोध का स्वर। क्वेश्चन नंबर 24 है कि नव्यत शब्द का क्या अर्थ है। तो नव्यत शब्द का अर्थ होता है स्थिति। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि मगर रोब ऐसा कि हिटलर का नाती है, पंक्ति के माध्यम से कवि का आशय किससे है। तो तानाशाही वर्ग के चरित्र से है जो केवल अपने बारे में सोचता है, अपने को विशिष्ट मानता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब प्रश्न 26 से 30 भी अपठित पद्यांश के ऊपर आधारित है। इसको पढ़ते हैं, इसके प्रश्नों को हल करते हैं। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उस इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर कोई न छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। श्याम तन मन बंधा यौवन, न तनयन प्रिय कर्मरत मन। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरु मलिका अट्टालिका प्रकार। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दिया का तमतमाता रूप। उठी झुलसाती हुई लू, रुई ज्यों जलती हुई भू। गर्द चिनगी छा गई, प्राय हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्न तार। देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा रोई नहीं। सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झुंकार। एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर, ढुलक माथे से गिरे शिखर। लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा मैं तोड़ती पत्थर। तो एक तोड़ती पत्थर मतलब एक मजदूर महिला के बारे में, मजदूर लड़की के बारे में ये लिखा हुआ है कि कठिन परिस्थितियों में धूप में वो पत्थर को तोड़ रही है और आसपास बड़ी बड़ी अट्टिलिकाएँ हैं, बड़े बड़े भवन हैं, वो सब को देखती है, यहाँ तक कि लेखक को भी देखती है। लेकिन आखिरी में वो अपने कर्म में लीन होकर बोलती है कि मैं तोड़ती पत्थर। चलिए प्रश्नों को देखते हैं कि प्रस्तुत कविता में किसका चित्रण है। तो इसमें मजदूर का चित्रण है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 27 है, कविता में किस ऋतु का उल्लेख है। तो कविता में ग्रीष्म ऋतु का उल्लेख है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। शिखर शब्द का क्या अर्थ है। तो शिखर शब्द का मतलब होता है पसीना। ठीक है, तो 28 का ऑप्शन ए हो जाएगा, पसीना। 29 काव्यांश में कौन सा रस है। तो काव्यांश में करुण रस है, इसमें दुख का वर्णन किया गया है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, करुण। उसके बाद 30 गुरु हथौड़ा हाथ में कौन अलंकार है। तो इसमें अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि ह जो व्यंजन वर्ण है उसका बार बार पुनरावृत्ति हुआ है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अनुप्रास। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। शब्दकोश परिचय है कि इन शब्दों का सही क्रम होगा पर्वत पल्लव पलंग पक्ष। तो इनका सही क्रम होगा पक्ष पर्वत पलंग पल्लव। ठीक है, देखते हैं किसमें है, पक्ष पर्वत पलंग पल्लव, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। उसके बाद क्वेश्चन 32 देखते हैं। हिंदी शब्दकोश के अंतर्गत छ को निम्न में से किस वर्ण में रखा गया है। तो छ को जो है ना क वर्ण में रखा गया है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क वर्ण। क्वेश्चन 33 है, निम्नलिखित में से एक शब्दकोश की विशेषता नहीं है। तो एक शब्दकोश की विशेषता नहीं है कि केवल कुछ ही शब्दों की जानकारी देना, क्योंकि शब्दकोश जो है ना उसमें संपूर्ण जानकारी देते हैं भाषा के बारे में। इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, केवल कुछ ही शब्दों की जानकारी देना। क्वेश्चन नंबर 34 है, शब्दकोश न केवल शब्दों के अर्थ बताता है बल्कि यह जो है ना शब्दों की विस्तृत जानकारी भी प्रदान करता है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सभी शब्दों की विस्तृत जानकारी भी प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, हिंदी शब्दकोश के अनुसार कौन सा शब्द पहले आएगा। तो हिंदी शब्दकोश के अनुसार इसमें अंकित अंकुश संगत अंजीर में अंकित शब्द पहले आएगा, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है, चरित्र कोश को किस अन्य नाम से जाना जाता है।
तो चरित्र कोश को व्यक्ति कोश के नाम से भी जाना जाता है कि उसमें साहित्य, संस्कृति और विज्ञान आदि के व्यक्तियों के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में जानकारी दी जाती है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, व्यक्ति कोश। अगला खंड सा है जिसमें पाठ्य पुस्तक पे काव्यांश और पद्यांश हैं, जिसको पढ़ते हैं और हल करते हैं। प्रश्न क्रमांक 37 से 41 तक। संतो देखत जग बौरना, साँच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना, नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे असनाना, आतम मारी पकनाही पूजे, उसमें कुछ नहीं ज्ञाना, बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना, कै मूरत तदबीर बतावें, उनमें वह जो ज्ञाना, आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्व भुलाना, टोपी पीरे माला पीरे, छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्द ही गावत भूले, आतम खबरी न जाना, हिंदू कहे मोही राम प्यारा, तुर्के कहे रहीमाना, आपस में दो लरी लरी मुए, मर्म न कहूँ जाना, घर घर मंत्र देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना, गुरु के सहित सिक्ख सब बूढ़े, अंत काल पछिताना, कहे कबीरो सुनो हो संतो, ई सब भर्व भुलाना, केतिक कहो कहीं नहीं माने, सहजे सहज समाना। प्रश्न क्रमांक 37 है कि कबीर ने किसे पागल कहा है। ऑप्शन ए है कि जो झूठ पर विश्वास करते हैं, बिल्कुल, इसको उन्होंने पागल कहा है। जो धर्म के नाम पर दिखावा करते हैं, इसको भी उन्होंने पागल कहा है। जो अपनी आत्मा की आवाज़ को अनसुना कर देते हैं, इसको उन्होंने पागल कहा है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा सभी। अब क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, बाहरी आडंबरों में उलझे लोगों की स्वयं के बारे में क्या धारणा होती है। कि बाहरी आडंबर में लगे हुए लोग जो है ना, वो मानते हैं कि वो ईश्वर के सच्चे भक्त हैं। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है कि धर्म के नाम पर कौन एक दूसरे से लड़ते हैं। तो धर्म के नाम पर जो है ना, हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से लड़ते हैं। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, परमात्मा को पाने का कवि ने कौन सा रास्ता अपनाने को कहा है। तो परमात्मा को पाने के लिए कवि ने सत्य और प्रेम के रास्ता को अपनाने को कहा है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 41 है, घर घर मंत्र देने वाले लोगों को किसका अभिमान है। तो घर घर मंत्र देने वाले लोगों को ज्ञान का अभिमान है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 42 से 46 जो है ना, वो आपके पाठ्य पुस्तक में दिए हुए गद्यांश के ऊपर आधारित है। इसको पढ़ते हैं, इसके प्रश्नों को हल करते हैं। तो अलोपीदीन ने कलमदान से कलम निकाली और उसे बंशीधर के हाथों में देखकर बोले, न मुझे विद्वता की चाह, न अनुभव की, न मर्मज्ञता की, न कार्यकुशलता की। इन गुणों का महत्व का परिचय खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए, अधिक सुख विचार न कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से ही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी किनारे वाला बेमुरवत, उदंड, कठोर किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। ठीक है। तो इसमें अलोपीदीन बता रहे हैं कि बंशीधर के गुणों को देखकर काफ़ी वो प्रभावित हैं, क्योंकि वो जानते थे कि पैसा के आगे बड़े बड़े डोल जाते हैं, लेकिन बंशीधर नहीं डोला। तो इसके प्रश्नों को देखते हैं। तो 42 नंबर प्रश्न है कि अलोपीदीन बंशीधर से क्या चाहते थे। अलोपीदीन बंशीधर से स्टाम्प पत्र पर दस्तखत करवाना चाहते थे। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, स्टाम्प पत्र पर दस्तखत। ठीक है। क्वेश्चन 43 है, अलोपीदीन को किन गुणों का परिचय खूब मिल चुका था। तो अलोपीदीन को विद्वता, अनुभव, कार्यकुशलता का परिचय खूब मिल चुका था। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 44 है कि बंशीधर कैसे दरोगा थे। तो बंशीधर एक धर्मनिष्ठ दरोगा थे। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं कि अलोपीदीन बंशीधर की किस विशेषता से प्रभावित थे। तो अलोपीदीन बंशीधर की धर्मनिष्ठता से प्रभावित थे। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, धर्मनिष्ठता। क्वेश्चन 46 है कि गद्यांश के आधार पर अलोपीदीन की चारित्रिक विशेषता चुनिए। तो गद्यांश के आधार पर हम मान सकते हैं कि अलोपीदीन जो है ना, वो गुणों के पारखी थे। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब पाठ्य पुस्तक में आरोह से खंडसा में आपके प्रश्न है। 47 नंबर है, मियां नसरुद्दीन नाम पाठ की लेखिका का नाम है। तो लेखिका का नाम है कृष्णा सोभिती। इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन जो है 48 है कि किसान की पत्नी की मृत्यु का क्या कारण था। तो किसान की पत्नी का मृत्यु का कारण दवा दारू का भाव था। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, दवा दारू का भाव। क्वेश्चन नंबर 49 है कि वे आंखें कविता में कवि किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो वे आंखें कविता में कवि जो है ना, वो शोषित किसान के बारे में बात कर रहे हैं। तो इनका जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, शोषित किसान के। उसके बाद 50 है कि गलता लोहा पाठ के आधार पर मोहन ने मास्टर त्रिलोक सिंह की कौन सी भविष्यवाणी को सिद्ध कर दिखाया था। तो उसने छात्रवृत्ति प्राप्त करने की भविष्यवाणी को सिद्ध कर दिखाया था। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, छात्रवृत्ति प्राप्त करने की। प्रश्न 51 है, गलता लोहा पाठ के आधार पर मास्टर जी की आवाज़ कैसी थी। तो गलता लोहा पाठ के आधार पर मास्टर जी की आवाज़ कड़क थी। यह कुत्ता भौंक रहा है बच्चों, इसको आप अन्यथा मत लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 52 है, क्या देखकर मीरा रोती है। तो मीरा जो है ना, वो जगत को देख के, दुनिया को देख के रोती है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब खंड सा में पाठ्यपुस्तक वितान से आपके प्रश्न है। 53 नंबर प्रश्न है कि भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर पाठ के आधार पर
लता के कारण चित्रपट संगीत को कैसी लोकप्रियता प्राप्त हुई? तो चित्रपट संगीत को विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त हुई, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लता मंगेशकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो लता मंगेशकर का जन्म इंदौर में हुआ, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद लेखक लता जी को कैसा गाना गाने देना चाहते हैं? तो लेखक लता जी को कठिन से कठिन गीत देना चाहते हैं गाने के लिए, तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 56 है, कुमार गंधर्व ने किस अवस्था में मंच की अपनी पहली प्रस्तुति दी? तो उन्होंने 10 वर्ष में मंच में अपनी पहली प्रस्तुति दी, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 57 है, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर पाठ के आधार पर संगीत के क्षेत्र में कौन अपना एक अधिकार चाहता है? तो शास्त्रीय गायक जो है ना, वो संगीत के क्षेत्र में अपना एक अधिकार चाहता है, तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 है कि भारतीय गायकों में बेजोड़ लता मंगेशकर पाठ के आधार पर लेखक के अनुसार लता का गाना किस पट्टी में है? तो लता का गाना जो है ना ऊंची पट्टी में है, तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा।